नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक हर अपडेट पहुंचाने का प्रयास करे, तो आज हम मौजूद हैं पिनरथु खुर्द पंचायत में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, देखा जाए तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ की जनता के साथ जो निस्वार्थ भाव से अभी तक सेवा किया है, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इन्हें अपना समर्थन दे रही है। तो हम मौजूद हैं अभी मिथिलेश कुमार सिंह के पास, तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इस बार देखा जाए जो पंचायती राज चुनाव है, हालांकि चुनाव तो काफ़ी नज़दीक आ गया है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। तो इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं मुखिया पद से, तो इनका पंचायत के लिए नया सोच क्या है और किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मैं मिथिलेश कुमार सिंह, पिनरथु खुर्द पंचायत से। मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि मुझे काम करने के लिए पब्लिक से प्रोवाइड किया जाए कि मैं काम कर सकता हूं, और हम काम करने के लिए इच्छुक हैं। देखिए, काम करने के लिए जो भी जितना भी कैंडिडेट है, उसमें देख लीजिए, मेरा क्वालिफ़िकेशन है BA LLB। हम काम करने के लिए ही मुखिया में आए हैं। हम पिछले बार आए थे तब उतनी जान पहचान नहीं थी मेरी, लेकिन अब जो आए हैं फील्ड में जो हैं, हम दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। पब्लिक से जो भी हमारा संपर्क है, हम जो भी काम किए हैं, माने पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं, जो भी मेरे अथी में मन में है, ऐसे समाज सेवा के लिए वो हम कर रहे हैं। हम सही बात है, एक शिक्षित आदमी एक सही पद का वैल्यू समझ सकता है और पंचायत में तमाम कार्यों को उतार सकता है। तो हम बात करें पंचायती राज चुनाव के बारे में, तो इसे घर का चुनाव माना जाता है और जनता उन्हीं के साथ खड़ी रहती है जो प्रत्याशी चुनाव से पहले या फिर 5 साल 10 साल पंचायत में अपना गंवाए होते हैं, जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा करते आते हैं। तो क्या कुछ ऐसे कार्य जो पंचायत के लिए आज भी चर्चा का विषय हो, जब आप किसी पद पे नहीं थे, तो इस पंचायत की जनता के लिए क्या कुछ किया आपने? हम अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन हम जीतते हैं, पब्लिक हमको मौका देती है, तो हम जल नल है, रोड है, नाली है, जो भी है, राशन कार्ड है, जो भी है, पब्लिक का जो माने सेवा जो है, उसको करने के लिए हम माने इच्छुक हैं। हम डोर टू डोर जाके उसका काम करेंगे, लेकर करेंगे। किसी भी माने मुखिया है, माने मुखिया को कि उसके दरवाज़ा पर जाना पड़े, हम जा सकते हैं। पब्लिक को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका काम जाकर उसके यहाँ हम करेंगे। हम उसको डोर टू डोर जाकर हम जब जीतते हैं, तो उसका हम काम करेंगे। सभी तो हम बात करें चुनाव से पहले, तो बहुत से प्रत्याशी है जनता से अपना वादा करते हैं, उन्हें उम्मीद दिलाते हैं कि अगर यहाँ की जनता हमें सत्ता मिलाती है तो इन तमाम कार्यों को हम पूरा करेंगे। लेकिन हर बार ऐसे ही होते आया कि जनता उन्हें उस विश्वास उम्मीद पे चुन लेती है, लेकिन जो कैंडिडेट चुने जाते हैं पंचायत में, उस पद पे दिए जाते हैं, उस पद पे खरे नहीं उतर पाते हैं, यानी कि जो विश्वास उम्मीद दिलाए जाते हैं जनता को, वो अधूरे रह जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इसके 5 साल पहले भी हम बात करें, तो जो जनता उन्हें चुनी होगी, वो उतने खरे नहीं उतर पाएँगे जितने कि पंचायत में कार्य होने चाहिए। जिसको लेके सभी प्रखंड में एक बदलाव का लहर चल रहा है, लगभग 90% चेहरे बदल जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो भी है, जो भी मुखिया है, इस बार तो कोई काम हुआ नहीं है। हम वादा करते हैं कि हम जीत कर आते हैं, तो हम काम करेंगे, पब्लिक के मद में काम करेंगे। जो भी मुखिया है, माने है, जो काम हुआ है, काम तो हुआ ही नहीं है इसमें। पंचायत में जल नल है, अधूरा है, रोड है, सब कुछ अधूरा है। हम आते हैं जनता के बीच में, तो हम काम करने के लिए इच्छा जताते हैं और अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे। जनता हमको एक बार मौका दे, और काम करने के लिए हम पूरा इच्छुक हैं और काम करेंगे। हालाँकि हम बात करें जो पंचायतों का स्तर है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, ये एक बड़ा मुद्दा सामने आया, क्योंकि हाल-फिलहाल में हमारी जनता कोरोना महामारी से गुज़री है और उस वक़्त जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हर पंचायत में एक ट्रेंड चला है कि जनता अगर उन्हें चुन के लाती है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे बड़ा कदम कुछ न कुछ होने वाला है, सभी प्रत्याशियों का। तो अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है, तो इन विषयों पे क्या कहना चाहेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके आपका बड़ा कदम क्या होगा? देखिए, हम तो कहेंगे, जैसे ब्लॉक लेवल पर हम लोग रहते हैं, तो हम जाकर बोलेंगे कि भाई शिक्षा हमारे गांव-गांव में शिक्षा के लिए व्यवस्था किया जाए। जो भी है सुविधा, जो शिक्षा में, स्वास्थ्य के लिए, जो कोरोना आया था, कोरोना में देखिए जितनी सरकार सक्षम थी वो की। काहे जी कोरोना बहुत बड़ी बीमारी थी,
उसमें कि माने कोई और देश विदेश के भी जो दवा नहीं मिला, बहुत लोग का क्षति हुआ, बहुत लोग का नुकसान हुआ कोरोना में। लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए डोर टू जो भी है पंचायत में अपना, हम अगले बार कोई भी बीमारी होती है तो हम ब्लॉक को जाके सूचना देंगे कि भाई हमारे पंचायत में व गांव में हमको ऐसा सुविधा दिया जाए कि ऐसी घटना ना घट सके। तो एक चीज़ देखा जाए जो पंचायत स्तर पे है कि करप्शन को लेके सबसे ज़्यादा जो गरीब जनता है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इंदिरा आवास के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी वर्तमान कैंडिडेट है तो इसमें सबसे ज़्यादा करप्शन का, घूसखोरी का मामला सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। तो यहाँ की जनता अगर सत्ता मिलाती है आपको तो इन तमाम विषयों पे जो करप्शन हो गया, राशन कार्ड हो गया या फिर इंदिरा आवास, इसमें सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो इन विषयों पे कैसे कार्य करना चाहेंगे और यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, देखिए हम मेरे में है, हम जो काम करेंगे, इंदिरा आवास है, जो भी मुखिया है, हम नाम नहीं धर रहे हैं, जो जो भी है, घूसखोरी तो है सर, घूसखोरी तो बहुत है, घूसखोरी का तो कोई सीमा नहीं है। मान लिया किसी गरीब को एक मकान बनाने के लिए मिल रहा है, उसमें हम बोलेंगे 1 लाख जो भी मिलता है सरकार की तरफ से, उसमें उस पहले ही माँगते हैं कि हमको इतना पैसा दे दीजिए। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया उसको मिल रहा है, हम उसमें बोले कि कोई बोले कि हमको 40,000 दे दीजिए, तो 60,000 में क्या घर बनाएगा? 60,000 में घर बना नहीं सकता है। तो वहाँ तो घूसखोरी है, उसका ना उसका काम हुआ, ना सरकार की काम हुई, वो काम अधूरा रह गया। टारगेट में कुछ नहीं हुआ कि भाई गरीब को मदद हुआ व किसी का मदद हुआ, राशन बना। राशन के लिए होता है कि ठीक है, राशन बनाने के लिए सर ब्लॉक तो देती है, ब्लॉक देती है, कागज भरती है, लेकिन उसमें लगना पड़ता है। हर एक जो एक मजदूर है अपना काम छोड़ करके राशन बनाने के लिए तो नहीं जाएगा एक काम के लिए। एक दिन मजदूरी 300 400 500 रुपया होता है, तो एक राशन के लिए भी अपना पूरे काम छोड़ के राशन के लिए ब्लॉक में नहीं जाएगा, रोज रोज दौड़ेगा नहीं। और वहाँ है कि भ्रष्टाचार है, एक बार जाइए 2 बार जाइए, सुनेगा नहीं कोई बनाने के लिए। यही बात है सर, बहुत तो यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो इन विषयों पे हाँ, कैसे इस पर कार्य तो हम करेंगे? सुधार देंगे। हम बोल रहे हैं ना कि जो राशन है, राशन कार्ड है, जिसका भी नहीं बना है, कोई भाई बहनों का नहीं बना है, हमारा पंचायत के नहीं बना है, उसको हम बनाने के लिए अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम घर घर राशन कार्ड बना दें। अब आज जिसको गरीब है उसको घर घर मकान देने के लिए हम सरकार से व अपने ब्लॉक से लेवल से हम उसको दिलाएंगे। तो देखा जाए पंचायती राज चुनाव जो है वो घर का चुनाव माना जाता है। जी। इसमें कहीं न कहीं आजकल देखा जाए एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी कैंडिडेट रह रहा है, हालाँकि इस पंचायत से 12 कैंडिडेट सामने हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे ही प्रत्याशी हैं जो जनता को अपने तरफ लुभाने के लिए धन बल का प्रयोग कर रहे हैं और रहा बात जातीय समीकरण में बाँटने का कार्य कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जनता को कैसे जागरूक करना चाहेंगे? देखिए सर, धन तो है, मेरे पास तो धन नहीं है कि हम माने किसी को देंगे व लेंगे, उतना मेरे पास धन नहीं है। लेकिन बाकी जो कैंडिडेट है उसके पास तो है, वो तो देगा ही, खर्चा करेगा इलेक्शन के लिए। बहुत लोग बहुत कुछ करता है, धन संपत्ति देता है। लेकिन देखिए धन संपत्ति से नहीं होता है, पब्लिक को समझना होगा कि कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम करने के योग्य है, उसको वोट दें, वोट दे के जिताए काम। अरे आज तो आएगा 500,000 रुपया देगा, वो वोट ले लेगा, फिर 5 साल तो वो दिखाई नहीं देगा। जो काम करने वाला है वो पैसा नहीं देगा सर, जो काम करने वाला वो पैसा कभी नहीं देता है। वो काम करेगा, 5 साल में अपना काम करके दिखाएगा, उस पर हमको अगले बार वोट मिलेगा। यही बात है सर। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से पिनवेथु खुर्द पंचायत की समस्त जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव चिन्ह को लेकर? हम अपने बरस साहब चुनाव चिन्ह पर अपील पूरी पंचायत को कर रहे हैं कि एक बार बरस साहब मिथिलेश कुमार को जिता कर लाते हैं तो हम सेवा करने के लिए हम आगे आ रहे हैं और हम सेवा करेंगे। हम अपील करते हैं कि एक बार हमको वोट देकर मौका दे। मीडिया भाइयों लोग को भी हम सबको नमस्कार करते हैं, अपनी जनता को नमस्कार करते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मिथिलेश कुमार सिंह से, जो इस वक्त पिनवेथु खुर्द पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। हालांकि इनका कार्य इस पंचायत की जनता के लिए अभी तक निस्वार्थ भाव से रहा है। बहुत से ऐसे कार्य यहाँ की जनता के बीच रह के किए हैं और उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ की जनता इनको अपना समर्थन दे रही है और इनका सोच इस पंचायत के लिए, हालांकि इस पंचायत के लिए भी सौभाग्य का बात होगा कि एक शिक्षित आदमी और ईमानदार आदमी को पद दे, ताकि पंचायत का जो विकास
पिछले 5 से 10 सालों से रुका हुआ है। जो कार्य धरातल पे होने चाहिए वो धरातल पे हुए नहीं है, बस पेपर में दिखाए गए हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता हमें मौका देती है तो उन तमाम अधूरे कार्यों को हम पूर्ण करेंगे। और साथ ही रहा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मेरा बड़ा कदम हो कि पंचायत में जो स्थिति अभी बदतर है उसको हम बेहतर बनाएं और इस पंचायत को आने वाले 5 साल में एक आदर्श और विकसित पंचायत के रूप में सामने लाएं। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।